मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं वृद्धि संधि। तो मित्रों इससे पहले हमने आपको संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण, संधि कितने प्रकार की होती है सभी करा दिए हैं और दीर्घ संधि, गुण संधि करा चुके हैं। जो क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। आज वृद्धि संधि की बारी है। मित्रों ये संधि पार्ट 4 है। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि का नियम क्या है वृद्धि संधि। पहले तो वृद्धि संधि स्वर संधि है। ये आपको पता है, स्वर संधि के हमने भेद बता दिए थे, कितने प्रकार की स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि का तीसरा भेद यानी कि तीसरे प्रकार की संधि है वृद्धि संधि। जैसा कि मित्रों कि शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तो फिर कैसे समझेंगे बात को कि ये क्या है। तो वृद्धि से आपको पता चल रहा होगा, वृद्धि का अर्थ होता है यानी कि वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक है, तो जाहिर है आप समझ गए होंगे कि वृद्धि बढ़ना यानी कि यहाँ पे कुछ बढ़ रहा होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं वृद्धि संधि क्या कहती है। तो वृद्धि संधि की परिभाषा है जब आ या आ के आगे ए या आई आता है तो दोनों को ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। किसको? ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। पहले क्या होना चाहिए, पहले शब्द में कौन सा स्वर होना चाहिए? आ या आ। जैसे कि नियम में अब तक हम पढ़ते रहे हैं, दीर्घ संधि में भी प्रारंभ के शब्द में आ स्वर होता है और गुण संधि में भी, और इसी प्रकार वृद्धि संधि में भी प्रारंभ में आ होना चाहिए और बाद वाले शब्द का जो पहला वर्ण होता है वो कौन सा होना चाहिए? ए या आई। तो चाहे ए हो या आई हो, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आ या इसी प्रकार आ या आ के आगे ओ या औ होगा। ठीक है, ओ या औ आता है तो दोनों को औ हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे ए आई, चाहे ये आए या ये आए, ह्रस्व या दीर्घ हो, छोटा या बड़ा, ए आई, ये आई क्या है? बड़ा है और ए क्या है? छोटा। लेकिन मिलकर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा आई हो जाएगा। और अगर ओ आता है या औ आता है, ओ औ हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब आपको आगे अच्छे से समझा देते हैं कि कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे आप कुछ उदाहरण देख लें, ठीक है, और उसके बाद हम सारे उदाहरण जो जो नियम है वृद्धि संधि के वो भी बताएंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, किस शॉर्ट ट्रिक से आप वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। तो क्लास को अंत तक देखें। आज के बाद कभी आप नहीं कहेंगे कि आपको वृद्धि संधि नहीं आती। ठीक है, तो जैसे संधि के उदाहरण देख लीजिए अब आप कि वृद्धि संधि के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो आ हमने कहा, नियम ने क्या कहा वृद्धि संधि में कि आ के बाद ए आए तो आई होगा, और आ के बाद आई आया तब भी आई होगा यानी कि बड़ा आई होगा। ठीक है, आई हो जाएगा आ के बाद। अब देखिए ये ह्रस्व आ है, ये उसके उदाहरण है, और ये दीर्घ आ है। तो छोटा हो बड़ा हो क्या हो जाना है? ये आई हो जाना है। ठीक है, यानी कि आई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ह्रस्व आ हो और उसके बाद ओ हो या औ हो, ऐसे ही दीर्घ आ हो और उसके बाद दिखा देते हैं, ये देखिए, उसके बाद ये दीर्घ आ है, बड़ा आ, और उसके बाद ओ हो औ हो, छोटा बड़ा, देखिए ओ औ। ठीक है, ये हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्रस्व आ है, ये दीर्घ आ के उदाहरण है, यहाँ ओ का भी उदाहरण है, औ का भी उदाहरण है। तो इस तरह से तो मित्रों यहाँ पर औ ही है, औ है ये। ठीक है, तो दो मात्राएं आएंगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हो जाएगा औ, औ हो जाएगा। ओ को भी क्या आदेश हो जाता है? औ, और औ को तो औ आदेश रहता ही है, यानी कि ओ को ओ नहीं रहेगा, ओ को क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। पहला उदाहरण है आ और ए का। पुत्र ऐषणा बना है, पुत्रेषणः, मतैक्य, सदैव, महेश्वर्य, जलोकस। ठीक है, ओ के उदाहरण अभी हम आपको बाद में समझाएंगे। एक बार ए और ऐ के उदाहरण बता देते हैं। तो
क्या हो जाता है, आई हो जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पुत्र और एषणा यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पुत्र धन एषणा, तो पुत्र के त्रा में क्या है, आ, कैसा, छोटा, है ना, ह्रस्व, और ए क्या है, ए है। ठीक है, तो नियम कहता है आ और ए मिलकर आई हो जाएगा। तो देखिए डबल मात्रा हो गई, आई हो गया ना, पुत्रेषणा बना। ऐसे ही मत ऐक्य, मतैक्य, सदा एव सदैव, दो मात्राएं आ गई यहाँ। तो आ, अब ये बड़े आ के उदाहरण है ना, सदा महा, यानी कि आ के बाद ए आई आए तब भी आई और आई ही बनेगा, तो सदैव महेश्वर्य। अब ओ के उदाहरण और औ के उदाहरण भी देख लीजिए। फिर जो वृद्धि संधि के नियम हैं उन नियम के अलग अलग उदाहरण हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब आ ओ औ हो जाता है, यही कहा। तो जल औकस शब्द है, जलौकस। आ औ औ क्या बना, परम औषध, परमौषध। ऐसे ही आ औ, मित्रों औ है, ये डबल मात्रा है, तो यहाँ पर भी औ है। ठीक है, महा औषधि, महोषधि। ठीक है, आ औ औ महा औदार्य, महोदार्य, इस तरह से। अब मित्रों आपको हम फिर से सभी नियम के साथ आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वृद्धि संधि की परिभाषा कहती है जब आ के साथ ए आई हो तो आई हो जाता है। समझ गए? अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जब आ के साथ ओ औ हो तो औ हो जाता है। तो यानी कि ए को भी आई हो जाता है, ओ को भी औ हो जाता है, और आई तो आई है ही है, औ को औ तो है ही है, यानी कि दीर्घ हो जाता है। आई और औ हो जाता है अगर आ के बाद ए आई आए, आ के बाद ओ औ आए तो औ। ठीक है, तो फाइनली क्या बनता है, आई और औ। अब आप देखिए वृद्धि संधि में अ धन ए बराबर आई होता है, नियम ने जैसे कहा, तो उसके उदाहरण आप देख लें। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विश्व एकता, विश्व एकता। ठीक है, तत्र एव, तत्रैव शब्द बना, प्रिय एशी, प्रियेशी। इसी तरह अन्य देख लें आगे, वित्त एषणा, वित्तेषणा, मत एकता, मतैक्ता, क्या बना, मतैक्ता। ठीक है, अब वृद्धि संधि के ही क्या आ और आई के उदाहरण आप देख लें। धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, क्या बना, धनैश्वर्य। आई हो गया यहाँ पर, यहाँ आई था इसलिए आई हो गया। अगर ए भी होता, ए वाला उदाहरण, तो आपको पता है तब भी आई होता। जन ऐश्वर्य, जनैश्वर्य, ज्ञान ऐक्य, ज्ञानैक्य। ठीक है, ये उदाहरण आपको समझने याद करने जरूरी हैं। स्व ऐच्छिक, स्वैच्छिक, लोक ऐश्वर्य, लोकैश्वर्य, इस तरह से। नेक्स्ट आगे, अब देखिए वृद्धि संधि में आ धन आई के उदाहरण। ठीक है, अब ये दीर्घ आ है ना, और यहाँ आई है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं चलिए देख लीजिए। तो महा ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, राजा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, गंगा ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य, इस तरह से, है ना, बनेंगे। अब टीका एत, टिकैत। अब रमा ऐश्वर्य, रमेश्वर्य। अब वृद्धि संधि में अब ये दीर्घ आ के साथ ए है। ठीक है, अब तक ह्रस्व आ था, अब दीर्घ आ की बारी है, तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से उदाहरण हैं। सदा एव सदैव बनता है, तथा एव तथैव बनता है, यथा एव यथैव बनता है। मित्रों ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वृद्धि संधि के, तो आप इनको अच्छे से समझ लें। सर्वदा, धन एव, सर्वदैव। संधि
याद करने की, रटने की चीज़ नहीं है, संधि समझने की चीज़ है ना। आपको संधि समझनी है, नियम समझने हैं। नियम को याद रखें लेकिन संधि को समझें कैसे बनी, क्योंकि समझेंगे तो एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। महा, ऐषणा, महेषणा, ठीक है, इस तरह से। अब वृद्धि संधि में आ और ओ के उदाहरण, जो कि औ हो जाता है मिलने पर, है ना। तो देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं। जल ओग, क्या बना, जलौग, दीर्घ हो गया ना यहाँ। अब जल ओस, जलौस, जल ओक, जलौक, और परम ओजस्वी, परमोजस्वी, ठीक है, परमोजस्वी। उसके बाद वन धन ओकस, वनोकस। अब वृद्धि संधि में ही देख लीजिए मित्रों, क्लास पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है, सभी छात्रों को क्लास पसंद है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें अपनी जूली मैम को। और भी इसी प्रकार अच्छी अच्छी क्लासेस हम लाते रहेंगे। पूरा हिंदी सिलेबस कंप्लीट कराना है तो संधि पढ़िए, फिर समास पढ़ेंगे, अलंकार, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी और संस्कृत की, इंग्लिश की। वृद्धि संधि में आ धन औ बराबर औ तो होना ही है, दीर्घ होना है ना। तो वृद्धि संधि में देख लेते हैं। अब ये औ के उदाहरण हैं। तो ओ के उदाहरण आपने देख लिए। वीर औदार्य, वीरोदार्य, ज्ञान औषधि, ज्ञानौषधि, मंत्र औषधि, मंत्रौषधि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी, क्या बनेगा, प्रौद्योगिकी, जल औषधि, जलौषधि। अब वृद्धि संधि में आ ओ के उदाहरण औ बनेगा, तो ये उदाहरण भी देख लीजिए। महा ओज, महोज, महा ओजस्वी, महोजस्वी, गंगा ओग, गंगोग। हाँ, अब उसके बाद महा ओघ, महोघ, गंगा ओक, गंगोक। नेक्स्ट, वृद्धि संधि में आ दीर्घ की बात हो रही है और औ, तो औ बनेगा, ठीक है। बनना आई और औ ही है, ठीक है। उदाहरण याद रखने हैं कैसे बनता है, तोड़ने पर ही पता चलता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है और कौन सा नियम लगा है। तो जैसे कि महौषधि दिया तो आपको तोड़ना होगा, सही जगह से तोड़ना होगा, यानी कि संधि विच्छेद सही करना होगा। शब्द को पहले सही जगह से तोड़ेंगे। सही जगह कौन सी होती है शब्द को तोड़ने की, जहाँ से दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ निकल रहा हो। अर्थ नहीं होगा तो संधि गलत हो जाएगी। तो सही अर्थ पे से तोड़ना है तो महा का अर्थ होता है महान, और औषधि माने आप जानते हैं क्या, औषधि का क्या अर्थ होता है। कौन कौन स्टूडेंट्स, छात्र मित्र औषधि शब्द के पर्यायवाची जानते हैं? जो जो पर्यायवाची जानते हैं आप औषधि के, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें बेहद खुशी होगी कि हाँ, हमारे छात्रों ने, हमारे मित्रों ने हमारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जिससे हम जान पाएंगे कि आपके शब्द भंडार में, शब्दकोश में कितने शब्द हैं औषधि के, ठीक है। और पोल हम डालते हैं, डेली क्वेश्चन आता है कम्युनिटी टैब में, वो 8:30 बजे आता है हिंदी का, और इंग्लिश का पोल 7 बजे आता है। वो आप ज़रूर अटेंड करिए, उससे पता चलता है आपको कितना आता है, ठीक है। तो औषधि शब्द के आप पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। और इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। औषधि आप जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कौन से मित्र और छात्र औषधि शब्द का अर्थ क्या क्या जानते हैं, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से जानते हैं, ठीक है। तो महा औषधि बना महौषधि, वृथा औदार्य, वृथौदार्य, ठीक है। यथा औचित्य का बनेगा यथौचित्य। अब उसके बाद मृदा औषधि, मृदौषधि। देखिए औषधि का उदाहरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। महा औत्सुक्य, तो महोत्सुक्य, इस तरह से, ठीक है। अब मित्रों आई बात ट्रिक की, जैसा कि हमने कहा था ट्रिक बताएंगे लास्ट में। 1 सेकंड में आप पहचान लेंगे वृद्धि संधि को। तो चलिए आपको ट्रिक बता देते हैं जो कि आपको याद रहे,
कभी नहीं भूलेंगे आप ट्रिक को। ये देखिए, इनको दिखा देते हैं आपको, ये सारे उदाहरण हैं मिक्स, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। अब ट्रिक ध्यान लगा के, कान खोल के अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और कभी नहीं भूलिएगा। जूली मैम बता रही हैं ये ट्रिक आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वर्क करेगा, कभी नहीं गलत होगी संधि। तो मित्रों, वृद्धि संधि का ट्रिक है ये। आप देख रहे हैं त्रयी, सदैव, तो आप देख रहे हैं इन सब पर डबल डबल मात्राएं हैं। ठीक है, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था। तो जहाँ कहीं भी आप जिस शब्द में, जैसे कि संधि करने आती है और संधि के उदाहरण आते हैं, संधि को पहचानना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक ही ट्रिक लगाएंगे। आप सबसे पहले सभी उदाहरणों में ये देखेंगे किसी उदाहरण पर दो मात्राएं तो नहीं लगी हैं कहीं, दो मात्राएं, जहां पर दो मात्राएं, कितनी, 2, दो मात्राएं लगी हैं किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, यानी कि ध्यान से सुने, कोई भी शब्द है और उस पूरे शब्द में किसी भी वर्ण के ऊपर दो मात्राएं लगी हैं, यानी कि शब्द के अंदर कहीं भी दो मात्राएं लगी हैं, बस आंख बंद करके कह देना वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि। तो इससे अच्छा, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई हो ही नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है, दावा है। वृद्धि संधि को पहचानना है तो दो मात्राएं पहचान लीजिए, दो मात्रा कहीं भी है वो कोई और संधि हो ही नहीं सकती, गारंटी है, ये सिर्फ वृद्धि संधि है। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, ये ट्रिक याद रहेगा तो आप कभी भी वृद्धि संधि को नहीं भूलेंगे, कभी भी पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम में आप आंख बंद करके कह देंगे ये वृद्धि संधि है। ठीक है, ये एक ट्रिक। दूसरा ट्रिक, अगर आ के बाद ए आ जाए, आई आ जाए, आ के बाद ओ आ जाए, औ आ जाए, आई और औ बनता है, इस तरह से भी आप याद रखिए नियम को। तो वरना इस तरह से तो आप दो मात्राओं का पहचान लेंगे बस, और नियम की बात आए तो आ के बाद ए आई ओ औ आए तो आई और औ हो जाता है, यही है वृद्धि संधि। तो मित्रों, आज की क्लास पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, आपकी जूली मैम का पढ़ाया आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, ट्रिप आपके यूज़ का है, काम का है, तो जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। पुरानी सभी संधि की क्लासेस देख लीजिए, ट्रिक वाली क्लास देख लीजिए, नहीं देखिए तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं और डेली आप पढ़ सकते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 3 लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में, यण संधि के साथ, नए उदाहरणों के साथ, नए ट्रिक के साथ और नए टॉपिक के साथ।